ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 5 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा ब्राह्मण की कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में स्वयं शिवजी द्वारा वर्णित सोमवार के व्रत की विधि जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा, हे भगवान, हे देवों के देव, मैंने सब सुखों को देने वाला रविवार का हर्षकारक महत्तम सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महत्तम मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव हर्ष के साथ श्री सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महत्तम इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित इस सोम नामक महत्तम का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। जो कुछ मैं इस सोम महत्तम के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूं। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधन कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है। चूंकि यह उपासक को उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे विप्र, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूंगा। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रावण मास के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करे और कहे, हे देवाधिदेव महादेव, आपकी और पार्वती जी की कृपा से मैं श्रावण मास में आपकी प्रीति के लिए सभी सोमवार के व्रत विधि पूर्वक करूंगी। हे दीनानाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः काल संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव की अर्चना करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिवजी जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार को कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों के द्वारा ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र अथवा त्र्यंबक मंत्र से शिवजी जी की पूजा करें और हाथ जोड़कर कहें, हे सर्वशक्तिमान महादेव भगवान, तुम भवनाशक हो। हे उग्र उग्रनाथ, भव शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव, भवहारी, मैं करबद्ध हो आपका ध्यान करती हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचनों से देवादिदेव महादेव का स्मरण करें, उनका विधिवत पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी यह व्रत करता है उसे प्राप्त पुण्य लाभ इस प्रकार है। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूं। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर
वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है, जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपांता नहीं करनी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंग तो बृहद मंडल पर घट बनवाकर उस पर तांबे अथवा बांस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्रानुसार शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदवा बांध दे। रात्रि जागरण करते हुए गीत नृत्य का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवाकर सर्वभवनाश आदि 11 नामों द्वारा हवन करवाना चाहिए। भक्त प्रहितल आदि की मदद से आर्याय तथा मंत्र द्वारा बिल्वपत्र का अथवा षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियां दें। आचार्यों की भी पूजा करके उन्हें दक्षिणा के साथ गौदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बांस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दान स्वरूप दे। पूजा करते हुए बोले, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया है। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण। इस 6ठे अध्याय के पाठ श्रवण से शिव सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपने सुना ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान शिव को खुश करने के लिए इस सोमवार व्रत को किया था। भगवान को मन मंदिर में विराजित कर हर सांस के साथ उन्हें याद करें, उनका नाम जाप करें और जोर से जयकारा लगाएं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।